हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 6 सीरीज में। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री पर और आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री का इसमें 6 चैप्टर है, नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध की कहानी पर। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कुछ नियम, कुछ किताबों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैन धर्म क्या था। फिर हम समझेंगे कि संघ क्या होता है, बिहार क्या होते थे, आश्रम व्यवस्था क्या थी। ऐसे तमाम प्रश्नों को जो है हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, इन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इसमें जो है हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। आपने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगरों का उदय देखा था। फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है और उसके बाद जनपद और फिर महाजनपद बनते हैं। इसी समय जो है आपको नगरों का उदय या द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में हम इसको जानते हैं, देखने को मिलेगा। ठीक है, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे कि जीवन क्या है। ठीक है, बुद्ध जो है एक क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से जो है संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सभी सुखों को छोड़ दिया। अनेकों वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर इस पर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक है, क्योंकि अगर स्वर्ग को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए खुद ही मरना है। ठीक है, अगर स्वर्ग देखना चाहते हैं तो उसके लिए खुद ही मरना पड़ता है। किसी दूसरे के मरने से आप स्वर्ग नहीं देख सकते हो। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद वे जो है बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, उसके बाद जो है वो वहाँ से वाराणसी के पास सारनाथ गए, जहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको हम जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वे कुशीनारा में मृत्यु से पहले उन्होंने जितना भी जीवन था अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम पर यात्रा की और उस दौरान जो है लोगों को शिक्षाएं जो है दी, अपने उपदेश दिए। उसके बाद जो है बुद्ध ने शिक्षा क्या दी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, उसके वजह से ऐसा होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक की जो है इच्छा रखने लगते हैं। ठीक है, जो बाद में हमारे दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि जितना भी संसार में दुख है उस सब का कारण जो है हम लोगों की इच्छाएं हैं। ठीक है, अगर ये इच्छा ही जो है मतलब दुख का कारण है, जिसमें किसी से भी मिलना, किसी से बिछड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी चीज़ को खोने का डर, जो भी हम इच्छाएं अपने मन में पालते हैं और वो जब पूरी नहीं होती हैं तो वो हमें दुख देती हैं। ठीक है, उनका जो है मूल यही था। उसके बाद उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो पारलौकिक जीवन है उसमें भी जो है उनका असर हमको देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई भी चीज़ माननी है तो उसके लिए कम से कम आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक कहानी दी गई है, किस्सा गोमती की कहानी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का जो है पुत्र मर जाता है। इस बात से बहुत दुखी होती है और अपने बच्चे को गोद में लेके सभी के पास जाती है घूम घूम के कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो, इस तरह की वो प्रार्थना करती है। तो इसको दुखी देखकर एक भला आदमी जो है उसको बुद्ध के पास लेके जाता है।
बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह सुनते ही वो स्त्री जो है बहुत अधिक प्रसन्न होती है, ठीक है। और जैसे ही वो चलने को होती है तो तभी बुद्ध ने उसको रोका और कहा कि ये बीज जो है एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। तो किस्सा गोमती जो है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी जाती थी उसने यही पाया कि हर घर में किसी ना किसी की, कोई रिलेटिव, कोई चाचा ताऊ, ठीक है, इस तरह से किसी ना किसी की मृत्यु जो है वहाँ पे अवश्य ही हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको इस संसार का जो है जो नियम है, जो मृत्यु है, जो सत्य है, उसके बारे में उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद जो है उपनिषद की बात करते हैं कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के इच्छुक थे। सबके रीजन अलग अलग थे, लेकिन सबका जो मर्म था वो एक ही था कि इस जीवन को समझना। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी रहता है, जो इंसान की मृत्यु के बाद भी शेष है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः जो है आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बात की गई है कुछ षड दर्शन की, आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं, ठीक है, जिसको हमने षड दर्शन कहा है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि सदियों से जो है भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व इन्हीं 6 दर्शनों के द्वारा जो है किया गया। इनके क्या नाम हैं आपको याद रखने हैं। इसमें वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से जो है इनको जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः हम बात करें तो ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास आदि के द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन के जो ब्रिटिश भारतविद थे जिनका नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर था, उनके अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे कई विचारक का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ठीक है। उपनिषद का अर्थ आप समझोगे तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पे जो है एक कहानी और दी है बुद्धिमान भिखारी के बारे में, ठीक है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है, इस पर आधारित जो है एक कहानी है। इसमें सोनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर जो है ऋषियों ने उनको भोजन दिया। तो इस तरह से जो है कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो हैं इन सब में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चर्चाओं में जो है भाग लेने वाले अधिकांशतः जो है पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख हमें इसमें मिलता है जो उपनिषद थे, ठीक है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के विवाद में हिस्सा बहुत कम ही लेते थे, ठीक है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का मिलता है, ठीक है। सत्यकाम जावाल का जो नाम है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम जावाल के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा
अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से उनको एक बना दिया। ठीक है, उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं व्याकरणविद पाणिनि की। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इस युग में कुछ जो विद्वान और भी कुछ खोज रहे थे, उसमें से एक प्रसिद्ध थे पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। ठीक है, तो पाणिनि ने जो है संस्कृत व्याकरण लिखने का कार्य किया था और यह ऐसा करने वाले पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे थोड़ी सी जैन धर्म के ऊपर। तो जैन धर्म के समझते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। ठीक है, वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के जो है क्षत्रिय राजकुमार थे। बज्जी संघ के बारे में हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि संघ क्या होता है और बज्जी संघ की क्या क्या विशेषताएं थी। जब अजातशत्रु जो है उस पर आक्रमण करना चाहता था तो गौतम बुद्ध ने जो है उसके बारे में उसको पूरा बताया था। ठीक है, तो आपको जो है पिछला वाला आपने अगर नहीं देखा तो उसको देखना। आपको जो है बज्जी संघ के बारे में उसमें कुछ डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे जो है ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने जो है पिछले अध्याय में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए। ठीक है, इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। या कुल मिला के किसी भी जीव की जो है उसको ना तो किसी प्रकार का कष्ट दिया जाना चाहिए, ना ही उसकी हत्या होनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, जिसके कारण साधारण जन उनसे जुड़े। उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को सभी लोग समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। जैसे हम बात करें, मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को जो है मागधी के रूप में जाना जाता है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, जैन शब्द की हम बात करें तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति जो है इस नई जीवन शैली से जुड़े। लोगों ने अपना घर छोड़ा। ठीक है, और जो है वो अपने कुछ लोग जो है अपने घर पर रहकर ही भिक्षु भिक्षुणी बने और लोगों की जो है उन्होंने सेवा करना पसंद किया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया क्योंकि किसानों के लिए इसका पालन करना अत्यधिक कठिन था। आप सभी को पता है कि फसलों में जो कीड़े लगते हैं उनको मारने के लिए स्प्रे करना होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं और जो है उन कीड़ों को नष्ट करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में किसान को इसका पालन करना, इस धर्म को मानने में थोड़ी सी जो है दिक्कतें थीं। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान में जो आपको उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं देखने को मिलती हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संघ के बारे में। संघ क्या है? ठीक है, हमने पहले भी जो है एक संघ के बारे में देख चुके हैं, बज्जी संघ के बारे में। इस समय हम प्रॉपरली बात करेंगे संघ के लिए। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही का मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग जो है एक साथ रह सकते थे। साथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में आपको मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में
पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि कुछ के लिए जो है आपको यहाँ पे नियम भी दिए गए हैं। जैसे बच्चों को माता पिता से आज्ञा आवश्यक थी। इसी प्रकार से कोई भी दास होता था उसको अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेना आवश्यक था। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो इस तरह के कुछ नियम जो है यहाँ पे बनाए गए थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वो गांव-गांव जाकर जो है भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा जो है वो लोग स्वयं ही बैठक करके कर लिया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, हर तरह के हर वर्ग का प्राणी जो है उसमें शामिल था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के बारे में कि बिहार क्या था। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते और उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु ही एक ऐसा समय था जिस समय जो है वो एक स्थान पे निवास करते थे, क्योंकि इस समय जो है आप जानते हो बरसात में कीड़े मकोड़े जो है बहुत ज़्यादा जो है निकल आते हैं। तो इस वजह से उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई हानि ना पहुँचे, तो वो इसलिए जो है वो एक स्थान पे जो है निवास करने लगते थे। ऐसे समय में वे अपने जो ये अनुयायी होते थे उनके द्वारा जो भी उनके लिए अस्थायी निवास का प्रतिबंध किया जाता था उसी में रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो है जब समय बीता तो भिक्षु और भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणा स्थल की आवश्यकता अनुभव की। तब जो है कई शरण स्थल जो है बनाए गए और उन्हीं को जो है बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार जो है लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार जो है पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। अब लोग हम बात करते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से जो है ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को किसी श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी अलग अलग वर्ण के जो लोग हैं, जब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, जब वो भिक्षु बनते हैं या फिर वो भिक्षुणी बनते हैं, तो उनका अपना कोई विशेष जाति या धर्म जो है वो नहीं रहता है। वो सब लोग जो है एक समान हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो है महासागर में मिलने पर नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। इसके बाद है प्रायः मतलब किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर जो है बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाई आदि का जो है प्रतिबंध करते थे, उसका इंतजाम करते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी जो है उनको उपदेश देते थे, उनको शिक्षाएं प्रदान करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला, जिसके बारे में हम जो है आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आश्रम व्यवस्था पे। तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय जो है ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विचार प्रकट किया। यह आश्रम का तात्पर्य जो है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से अलग है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, हम इसको जो है इसमें जीवन को जो है 4 चरणों में विभाजित किया गया। जैसे शुरू से 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 जो है वानप्रस्थ और 75 से 100 जो है संन्यास नामक 4 आश्रम व्यवस्थाएं बनाई गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम में अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम
का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में बात की गई है जरथुरुष्ट की। एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक एक ईरानी ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है। जेंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुरुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुरुष्ट ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुरुष्टवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो इस तरीके से जो है हमने इस लेसन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जाना, गौतम बुद्ध के बारे में जाना, संघ के बारे में जाना, बिहार क्या होते हैं इस चीज़ को समझा। ठीक है, और एक ईरानी ग्रंथ जरथुरुष्ट के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है हम आगे जो है बात करेंगे 7 चैप्टर में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।